Good morning to all of you. Today I'm going to discuss another topic of follow-up questions, and the topic name is describe a skill that you can teach other people. And the first question is, should teachers be funny when they teach? Obviously अगर हम सीरियस और गुस्से वाला बिहेव बनाकर फेस बनाकर किसी को पढ़ाएंगे, किसी को सिखाने की कोशिश करेंगे तो वो उसके लिए डिफ़िकल्टी मुसीबतें पैदा करता है और उनका रिलेशन जो कनेक्शन है वो इससे डिस्टर्ब होता है. सो ह्यूमर इज़ अ यूनिवर्सल कम्युनिकेशन फिनोमेनन की हासा मजाक जैसे यूनिवर्सली कम्युनिकेशन का एक तरीका माना गया है. एंड द पीपल टेंड टू सीक अदर हु मेक देम लाफ. However, the classroom is not typically associated or can ये भी बोल सकते हैं classroom has no relation with the laughter or the humor interaction. क्लासरूम का इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है टिपिकली अगर पुराने तरीके से देखा जाए. बट एजुकेशन हैज़ ऑलवेज ट्रेडिशनली बीन थॉट ऑफ एज अ सीरियस अंडरस्टैंडिंग कि सीरियस तरीके से पढ़ाई करने का एक तरीका वो शुरू से चलता आ रहा है. बट इफ़ अ टीचर हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फ्रेंडली नेचर, it can improve the relationship of the teacher with their students. Student can share the problem without any hesitation, but the more friendly nature may disturb the classroom discipline. पहले तो ये है कि ट्रेडिशनली वे से पढ़ाई को करने का तरीका सीरियस तरीके से की जाने वाली एक चीज़ मानी गई है पढ़ाई को. उसमें ये हासा मजाक या कोई लाइट बिहेवियर इसको गलत माना जाता है कि नहीं किया जाता. बट एक सच ये भी है कि अगर उसका अच्छा फ्रेंडली नेचर और थोड़ा मजाकिया स्वभाव है किसी टीचर का तो एक जो उनका रिलेशनशिप है स्टूडेंट के साथ वो इम्प्रूव होता है और जो स्टूडेंट है इजीली अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है टीचर के साथ. बट इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर कोई टीचर ज़्यादा ही फ्रेंडली नेचर का है तो उसका क्लासरूम का जो डिसिप्लिन है वो बेसिकली वो डिस्टर्ब होगा इससे. तो इस चीज़ की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज शुड टीचर हैव. बोल सकते कि अच्छे टीचर होने की क्या क्वालिटी होनी चाहिए. अ टीचर कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ दैट impacting everything means from their classroom learning to long term success. टीचर का एक जो होता है इम्पैक्ट करता है एक स्टूडेंट की क्लासरूम से लेकर उनकी जो लॉन्ग टाइम सक्सेस से तक उनकी पूरी लाइफ को एक अच्छा टीचर है वो इम्पैक्ट करता है उसका असर होता है. गुड टीचर हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर. बाय effective communication, a teacher can explain a subject very well. A teacher should be good listener. पहला था कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, दूसरा गुड लिसनर भी होना चाहिए. टीचर शुड अंडरस्टैंड एंड लिसन द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम बिफोर गिविंग एनी डिसीजन. गुड टीचर शुड बी अडेप्टेबल मीन्स कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना चाहिए कि अगर किसी सीनियर क्लास को पढ़ाने जाए तो उसका बिहेवियर वैसा हो जाए और अगर किसी छोटे बच्चों के साथ पढ़ाना जाए तो उसका बिहेवियर वैसा हो जाए. तो एडजस्टेबल होना चाहिए उसका नेचर. विच डू यू थिंक आर मोर इम्पॉर्टेंट, प्रैक्टिकल और एकेडमिक स्किल्स. मीन्स कि दोनों इम्पॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग कि एक चीज़ दूसरे पे डिपेंड करती है. अगर हमको सिर्फ जो फॉर एग्जांपल साइंस की ले लें, सिर्फ हम थ्योरेटिकल पोर्शन ही पढ़ते जा रहे हैं, इसका कोई एग्जांपल या कोई प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं कर रहे तो ऑब्वियसली वो बेकार हो जाएगा क्योंकि वो सारा चीज़ वो प्रैक्टिकली बेस्ड है. सो आई थिंक दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. इफ वी हैव थ्योरेटिकल नॉलेज, ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज, देन वी कैन ईजिली if we have the theoretical knowledge then we can easily do it practically. But if we know or learn only one skill, अगर हमको सिर्फ एक ही स्किल इसमें से आता है तो हमारी जो स्टडी वो इनकम्प्लीट हो जाती है. लास्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप इज बेस्ट एज लर्निंग. कि कौन सी एज ग्रुप अच्छी है लर्निंग के लिए. वैसे तो हम किसी भी एज में जाकर पढ़ सकते हैं, कुछ नया नया सीख सकते हैं कुछ, क्योंकि आजकल हर एक टाइम पे कुछ नई नई अपडेशन हो रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं. Well, according to my perception, a person can learn new things at any age because it makes the mind more active and up to date. For example, ले सकते हैं आप यहाँ पे साइंस की और न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है. Nowadays we use many new technological equipment types daily as compared to past.
जैसे हम घर में भी जैसे मान ले तो बहुत सारे न्यू मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स यूज़ कर रहे हैं हमारे घर के कामों के लिए, जो कि पास में नहीं करते थे। सो एल्डर पीपल जो हमारे जो पहले तो वो नहीं करते थे, पर आज नई चीज़ें आ रही, तो एल्डर पीपल को मस्ट लर्न द न्यू टेक्निक्स बिकॉज न्यू मैथड्स मेक देयर वर्क ईजी एंड सेव द टाइम। ये बड़ों के एग्जाम्पल दिए कि उनको भी सीखना चाहिए नई चीज़, उनकी बड़ी एज है वहाँ पे भी जाके सीख सकते हैं। दूसरा फैक्ट ये है कि किसी चीज़ को सीखने के लिए जो बच्चे वाली एज है वो अच्छी होती है, क्योंकि वो टेंशन फ्री होता है, इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, वो एक्टिव रहते हैं हमेशा। अनदर फैक्ट इज दैट द चाइल्ड एज इज द बेस्ट एज टू लर्न द न्यू थिंग, क्योंकि वो नई चीज़ें आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं, जो कि थोड़ा बड़े लोगों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है इन चीज़ों में सीखने के लिए, पर वो भी सीख सकते हैं उसी एज में जाकर। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।